हेलो गाइस, रिजल्ट आ चुका है and I'm sure मेरी तरह आप सभी के दिल भी जोर जोर से धड़क रहे होंगे to know that कौन है वो विनर जोड़ी जो सीधा हेवन से उतरकर नीचे आई है। मैंने अपने हाथ में ये रिजल्ट पकड़ रखा है। तो आज की हमारी विनर जोड़ी है मिस्टर अभी। Oh my God! Yes, yes, yes! I knew it कि हम दोनों विनर होंगे। वेट मिस तनु, पूरे अनाउंसमेंट तो सुन लीजिए। अरे पर आप ही ने कहा कि अभी विनर है तो अभी के साथ तो मैं ही हूँ। मैं कह रहा था कि आज की हमारी विनर जोड़ी मिस्टर अभी की टेबल से है और अभी की टेबल पर इस वक्त 2 कपल हैं। जैसा कि मैंने कहा था, आज की हमारी वो यूनिक, वो विनिंग जोड़ी है मिस्टर अभी की टेबल से, और वो इसलिए क्योंकि उनके सबसे ज्यादा गुण मैच किए हैं। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, पूरे 36 के 36 गुण मैच करना, और इस जोड़ी के भी पूरे 36 के 36 गुण मैच किए। तो गाइस, हमारी वो यूनिक, स्पेशल एंड रब ने बना दी जोड़ी है मिस्टर अभी एंड मिस प्रज्ञा। क्या कर रहा है तू? तेरी गर्लफ्रेंड की जोड़ी मेरे साथ बन रही है और तू, अगर मैं तेरे बदले में होता ना तो जल भून जाता मैं। भाई मैं भी जलता अगर तेरी जगह कोई और होता। अरे वो मैं यार है, उससे क्या चलना? That's like my bro. और मिस तनु, आप अपना दिल छोटा मत करिए, क्योंकि आप भी सेकंड पोजीशन पर हैं मिस्टर पूरब के साथ। कहा था ना मैंने, मुंबई का बेस्ट ट्रेडिशनल और मॉडर्न रेस्टोरेंट का फ्यूजन है ये। मुंबई's आंसर टू स्विंगर्स क्लब। Too good. और अब मैं चाहूंगा कि विनर्स स्टेज पर आए। कैन वी हैव द विनर्स ऑन स्टेज प्लीज? यार पूरा, अगर तू बुरा ना माने तो मैं प्रज्ञा के साथ डांस कर सकता हूँ। अरे यार तू इतना फॉर्मल क्यों हो रहा है? अरे भाई तू जीता है, उस मास्टर ज्योतिष ने तुम्हारी जोड़ी बनाई, तो आज तू मुझसे नहीं, मैं तुझसे परमिशन मांगू। अब जाता है या धक्के देके भेजूं? नहीं जा रहा हूँ ना। अभी प्रज्ञा, अभी प्रज्ञा। Congratulations, sir. Thank you. Congratulations, Pragya. Guys, can we hear it for them, please? अभी प्रज्ञा। अभी मैं चाहूंगा कि आप ये क्राउन खुद अपने हाथों से उन्हें पहनाएं। So, ladies and gentlemen, our special Jodi made in heaven, Abhi and Pragya. कहा था ना, कौन जीतेगा ये तो वक्त ही बताए। बन गए ना दोनों जोड़ी मेड इन हेवन। और इन दोनों की जोड़ी सिर्फ इस कंपटीशन के लिए नहीं बनी, ये जोड़ी तो बहुत पहले बन गई थी और ये कभी नहीं टूटेगी। तो अगर तुम्हें हार का स्वाद दोबारा ना चखना हो तो अभी से अपनी शादी का सपना भूल जाओ। मैं तो बेकार में जेलस फील कर रहा था। जोड़ी तो हमारी ही बनी। भगवान कभी गलत नहीं करते। क्या? कुछ नहीं,
Congratulations. You too. जैसा कि मैंने कहा था, हमारी विनर जोड़ी एक स्पेशल सा डांस भी करेगी। So can we switch off the lights, please? तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। तू मेरा खुदा, तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। मुझे आज़माती है तेरी कमी, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी। जुनून है मेरा, बनूं मैं तेरे काबिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। पहले पूरा बातों बातों में पता नहीं क्या कह गया, और अब ये दादी पता नहीं क्या कहना चाहती थी, और पता नहीं वो इतनी खुश क्यों हो रही है, जैसे जानती हो कि पूरब क्या करना चाहता है। और ये तनु भी फोन नहीं कर रही है। अब कैसे पता करूं कि वहां हो क्या रहा है? दूध दादी ने भेजा है तुम्हारे लिए। दूध मेरे लिए? हाँ, उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें ले जाकर दे दूं। शायद आज रात को तुम्हें इसकी जरूरत पड़े, तुम्हें नींद ना आए तो। What rubbish! देखो आलिया, इसलिए दूध भेजा है तुम्हारे लिए क्योंकि तुमने खाना नहीं खाया ना ठीक से। अब मैं क्या सरसों का साग आज अच्छा नहीं लगा? आपको इतना अच्छा लगा है तो आप जाकर क्यों नहीं खा लेती सारा का सारा? नहीं ना, वो मुझे भी अच्छा नहीं लगा ना। एक्चुअली सरसों का साग तो वैसे ही था जैसे होता है, लेकिन आज दादी की रेसिपी कुछ अलग थी, है ना? क्या मतलब है आपका? मेरा क्या मतलब है तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मेरी एक बात समझ नहीं आ रही कि इतना सब कुछ होने के बाद में दादी को तो थोड़ा सा टेंशन में होना चाहिए था ना, थोड़ा क्या बहुत। लेकिन वो तो खुश नजर आ रही है, मतलब वो इतनी खुश थी, कह रही थी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लोग डेट पर नहीं गए, हनीमून मनाने गए शादी के बाद, और वहां से आने के बाद जैसे कोई गुड न्यूज देने वाले। मतलब हद कर दी दादी ने। दादी ऐसा क्यों कह रही थी कि ये डेट कुछ यादगार डेट होने वाली है और इसके बाद किसी की तो हवा नहीं। मेरा मतलब है तुम्हारा जो प्लान था ना प्रज्ञा को अभी की जिंदगी से आउट करने का, उस प्लान का हुआ क्या? उस प्लान के मुताबिक तो दादी, प्रज्ञा, पूरब, उन तीनों को इस सब के बाद तो रोते धोते बैठना चाहिए था ना, लेकिन वो तो खुश नजर आ रहे हैं। हाँ, ऐसा क्या हो गया? खैर छोड़ो इस बात को, मुझे ये बताओ कि वहां डेट पर क्या हो रहा होगा? मिताली भाभी, मैं कहाँ हूँ इस वक्त? हाँ? तुम होश में नहीं हो। मेरा मतलब है कि तुम अपने कमरे में हो और मुझसे पूछते हो कि तुम कहाँ हो। Exactly my point. अगर मैं अपने कमरे में बैठी हूँ तो मैं वहां पर जो हो रहा है उसके बारे में आपको कैसे बता सकती हूँ? वेरी सिंपल, फोन लगाकर पूछो तनु को कि वहाँ क्या हो रहा है। तुम नहीं लगा सकती ना, तो मैं लगाती हूँ। मेरा मूड इस वक्त बहुत खराब है, समझिए आप, और आप अपनी फालतू की बकवास करके मेरा दिमाग मत खाइए। जाइए यहाँ से। जा रही हूँ मैं, दूध पी लेना शायद तुम्हें। हाँ, मतलब अब सारा गुस्सा ये मुझ पर निकालेगी। खिसियानी बिल्ली हो चुकी है। नोच ले, जितने खम्भे नोचना है ना नोच ले, हाथ तो कुछ नहीं लगेगा तेरे।
कितना हुआ तेरा, तूने दिया है जो वो तर्ज ही सही, तुझसे मिला है तो इनाम है मेरा, मेरा आसमां ढूंढे तेरी ज़मीन, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी, ज़मीन पे ना सही तो आसमां में आ मिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। वाओ गाइस, व्हाट अ परफॉर्मेंस गाइस, मजा आ गया। हमारी जोड़ी ने बिल्कुल वैसा ही डांस किया जैसा ये डांस एकदम स्वर्ग में हो रहा हो। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज एंजॉय द पार्टी एंड बाकी के कपल्स प्लीज कम ऑन द फ्लोर, लेट्स हैव फन। डांस और तुम्हारे साथ नेवर। जैसे मैं तो मरा जा रहा हूं तुम्हारे साथ डांस करने के लिए। क्या करूं अब क्या सच में मुझे ये दूध पीना पड़ेगा उस तनु की कॉल की वेट करने के लिए? नो, इसे तो मैं सो ही जाऊंगी। क्या करूं, पीऊं कि नहीं? लेकिन अगर नहीं पिया तो नींद आ जाएगी ना, और फिर मुझे पता नहीं चलेगा कि वहां क्या हो रहा है। नहीं आलिया, तुझे जागे रहना पड़ेगा। आई हैव टू बी अवेक। अब पी ले, नाक बंद करके पी ले, फटाफट पी ले। वजह से। दूध? हाँ, कब से तुम्हें फोन कर रही हो, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही? मैंने तुम्हें कहा था ना पूरा प्रज्ञा के ऊपर नजर रखने के लिए। क्या हो क्या रहा है वहाँ पर? कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। कुछ भी नहीं किया? अरे यार आलिया, की जगह इतनी अजीब है। I don't know what place is this? क्या पब में इतनी स्टूपिड सी गेम खिलवा रहे सबको? कौन सा गेम? जोड़ी मेड इन हेवन, जिसमें विनर कपल को बेस्ट जोड़ी इन द वर्ल्ड की ट्रॉफी मिलेगी। ओह गॉड, तुमने खेला ये गेम? ऑफ कोर्स खेला मैंने। सब खेल रहे थे तो मुझे भी खेलना पड़ता ना। पता नहीं कि प्रज्ञा ने कैसे आंसर दिया कि बेस्ट जोड़ी इन द वर्ल्ड की ट्रॉफी ना अभी और प्रज्ञा को मिली। व्हाट? हाँ, बना दी उन्हें जोड़ी मेड इन हेवन। कमाल करती हो तनु, वहाँ पर तुम्हें भाई के साथ में भेजा था जोड़ी बना के, और तुमने वहाँ पर भाई और प्रज्ञा की जोड़ी बना दी। मैंने नहीं बनाई, उस स्टूपिड कंप्यूटर ने बनाई है। कंप्यूटर नहीं, वो पूरब की चाल होगी, और इसीलिए मैंने तुम्हें वहाँ पर भेजा था उनके ऊपर नजर रखने के लिए, देखने के लिए कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन तुम्हारे पास तो दिमाग ही नहीं, तो तुम दूसरों के दिमाग की बातें कैसे पढ़ोगी? अभी कहाँ है वो? कपल डांस कर रहे हैं दोनों। कपल डांस कर रहे हैं? अब तुम क्या कर रही हो? तुम क्यों नहीं जाके वहाँ पर कपल डांस कर रही हो? मतलब वहाँ जाके डांस क्यों नहीं कर रही हो? अरे मैं क्यों जाऊँ, मुझे नहीं जाना। और मुझे जोड़ी उस पूरब के साथ बना दिया, मुझे उस पूरब के साथ बिल्कुल डांस नहीं करना। अरे मैं कौन सा तुम्हें बोल रही हूँ कि उसके गले में तुम बाहों में बाहें डालकर डांस करो यार। मैं तो तुम्हें बोल रही हूँ कि वहाँ पर जाकर स्टेज पर देखो कि वहाँ पर डांस में हो क्या रहा है। हो सकता है वो प्रज्ञा भाई के कान में कुछ कुछ करके कुछ बातें बोल रही हो। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम सोचोगे भी कैसे? तुम्हारे पास दिमाग तो है ही नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ और इडियट लड़की तुम। तुम्हारी इन्हीं सब बेवकूफी की वजह से ना, देखना तुम एक दिन भाई को खो दोगी। मैं नहीं खोने वाली अभी को। देखना, मैं उस प्रज्ञा को अभी के करीब तक नहीं जाने दूंगी। हाँ, प्रज्ञा को अलग करोगी। इस वक्त तुम उन दोनों से अलग हो। वहाँ पर जाओ और इस वक्त उनके पास रहो। ठीक है, कोशिश करती हूँ मैं। कोशिश नहीं, तुम्हें हर हालत में करना होगा। डू यू गेट इट? ओके फाइन। मेरी शादी तो हो जाएगी। पता नहीं सालिया की शादी कब होगी और कब जाएगी मेरी लाइफ से। पता नहीं है पूरब कब जाएगा भाई की लाइफ से। आई एम श्योर इसी ने वो पब सेलेक्ट किया होगा प्रज्ञा को भाई के करीब लाने के लिए। पर ये काम तो वो घर पर भी कर सकता था, फिर वहां क्यों गया? कोई और बड़ा प्लान तो नहीं है उसके दिमाग में? कैसे पता करूं? जैसा प्लान किया था सब वैसा ही हो रहा है। अभी और प्रज्ञा दी साथ साथ है, और अब मेरे प्लान का फाइनल स्टेप लेने का टाइम आ गया है। पर उसके लिए मुझे किसी को ढूंढना होगा।
ठीक है? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे साथ पहले भी ये हो चुका है, लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा कुछ। उन्हें उन सब जगह पे लेके जाओ जहां तुम उनके साथ पहले भी जा चुकी हो। उस जगह जो भी हुआ था उसे दोबारा करो। पता नहीं वहां कौन सी बात उन्हें क्या याद दिला दे। आप मेरे साथ चलिए, प्लीज प्लीज मेरे साथ चलिए। ये दोनों कहाँ चले गए? अभी तो यहीं थे। इधर इधर आई, बैठिए। आप याद करने की कोशिश कीजिए। आपके कहने का क्या मतलब था? मतलब आपने पहले ये सब देखा था? कुछ याद नहीं आ रहा, बस एक विजन से आया था और फिर गायब हो गया। हाँ, तो उस विजन में आपने क्या देखा? कुछ ठीक से देख नहीं पाया, सब कुछ धुंधला सा था, कुछ क्लियर नहीं था। पर ऐसा लगा था जैसे मैं पहले वो देख चुका। अब आप याद करने की कोशिश कीजिए कि आपने एग्जैक्टली क्या देखा था, पहले क्या हुआ था आपके साथ। याद कीजिए वो जगह कौन सी थी, और अगर हम दोनों साथ थे तो क्या हो रहा था उस जगह। आप मुझसे कुछ कह रहे थे, मैं आपसे कुछ कह रही थी, क्या बात कर रहे थे हम दोनों, क्या हो रहा था? कुछ याद नहीं आ रहा मुझे, कुछ याद नहीं आ रहा। वैसे तो सब याद है, लेकिन इन 2-2.5 सालों में जो हुआ वो कुछ याद नहीं। कहने के लिए ये बहुत छोटा पीरियड, लेकिन मेरे लिए मेरे लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया। बहुत सारे सवाल है जिसके जवाब मुझे कभी मिल नहीं पाएंगे। कैसे सवाल? वैसे तो सारे सवालों के जवाब आलिया ने तो दे दिए, लेकिन मेरा दिल उन बातों को नहीं मानता। दिमाग के सारे फिल इन द ब्लैंक्स भर गए, लेकिन दिल में अभी भी बहुत सारी खाली जगह बाकी है। कहने के लिए लाइफ नॉर्मल हो गई है, लेकिन जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, ऐसा कोई हादसा होता है, मेरा दिमाग, मेरा दिल, मेरी पूरी दुनिया हिल जाती है। पर क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? मुझे नहीं पता तुम मेरी प्रॉब्लम समझोगी या नहीं, मुझे नहीं पता तुम मेरी हेल्प कर पाओगी या नहीं, लेकिन जब भी मैं इस तरह के मुसीबत में पड़ता हूं, पता नहीं क्यों तुम्हारा ही चेहरा मेरे सामने आता है। प्लीज विल यू हेल्प मी? आपके दिल और दिमाग की वो खाली जगह मैं हूं। मैं चाहती हूं आपको सब कुछ याद आ जाए, पर अभी मैं जोर नहीं डाल सकती। मुझे थोड़ा और इंतजार करना होगा। की ये कहानी सुनो, एक लड़का था, एक लड़की थी, होती क्या है जवानी सुनो। एक लड़का था, एक लड़की थी, वो भी एक दौर था, वक्त ही और था जब वो थे अजनबी। ये पूरब तो यहीं पर है, मतलब अभी और प्रज्ञा भी यहीं पर होंगे। तुम हंस रही हो? हाँ, क्या? तुम्हारे होते हुए तुम्हारा बॉयफ्रेंड किसी और के साथ डांस कर रहा है, तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? हाँ, मतलब बहुत जेलसी हुई, लेकिन फिर मुझे याद है मैंने भी तो आपके साथ डांस किया ना, तो मुझे बुरा नहीं मानना चाहिए। You're right. अबे तुम यहाँ पर हो, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। चलो मेरे साथ। अरे मिस्टर इंडिया की घड़ी पहनी है, मैंने तुम्हें लाल चश्मा के साथ ढूंढना चाहिए था। मजाक बंद करो और चलो मेरे साथ। कहाँ? विनर जोड़ी के डांस हो गया, अब रियल लाइफ कपल का डांस होगा।
करने दो ना किसी को भी डांस, मुझे नहीं देखना यार। अभी मैं हमारी बात कर रही हूँ, रियल लाइफ कपल। हमारी मैं तुम्हारी वुड बी वाइफ हूँ, तो तुम मेरे साथ डांस नहीं करोगे? तनु बहुत थक गया हूँ मैं, और ये बहुत जोर से चोट भी लगी है ना मुझे। कैसी लगी अभी? अरे ये है ना, ये दिखने में तो हल्की फुल्की है, लेकिन पाव पाव नहीं बुलडोजर है। एक बार चढ़ गया ना तो कुछ उम्र कर देती है। बोलो ना। सॉरी, वो गलती से लग गया। अभी जब भी तुम्हें मेरे साथ डांस करना होता है ना, तुम्हें कुछ ना कुछ हमेशा हो जाता है। ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है, मुझे तुम्हारे साथ डेट पे आना ही नहीं चाहिए था। अरे क्या बात कर रही हो तुम? मिस तनु, हाय, आई एम रोहन, आई एम बिग फैन ऑफ योर्स। आप बुरा ना मानो तो मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ? सही टाइम पर एंट्री मारी है तुमने। इसका भी बहुत मन कर रहा था डांस करने का। ऐसे क्या देख रही हो? फैंस को मना करना अच्छा नहीं होता, नहीं? प्लीज। जस्ट I'll dance with you. वैसे भी मेरे फियांसे के पाँव पे चोट लगी है, राइट? बहुत जोर से। Let's go.